करते हैं। भिन्न का जोड़। तो आप लोग जानते होंगे भिन्न में 2 चीज़ें होती हैं, एक हर होता है और एक अंश होता है। जो ऊपर रहता है उसे हर अंश कहते हैं, जो ऊपर रहेगा उसे अंश कहेंगे, अंश इंग्लिश में नॉमिनेटर, और जो नीचे रहता है उसे हर कहते हैं। हर को इंग्लिश में कहेंगे डिनोमिनेटर और भिन्न को कहा जाता है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में 2 चीज़ें होती हैं, एक नॉमिनेटर और एक डिनोमिनेटर। जो ऊपर रहता है उसे नॉमिनेटर और जो नीचे रहता है उसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। भिन्न को सॉल्व करते समय सबसे पहले हम लोगों को एलसीएम करना पड़ता है। सबसे पहले एलसीएम करेंगे, फिर भाग करेंगे, तीसरे नंबर पर गुणा करेंगे, फिर जोड़ करेंगे और फिर घटाव करेंगे। तो भिन्न को सिखाने के लिए, भिन्न का जोड़ सिखाने के लिए हमने 3 प्रश्न को लिया है। इसे सॉल्व करेंगे और हम लोग सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि भिन्न का जोड़ सॉल्व करते समय सबसे पहले एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम हमेशा हर का निकालते हैं, एलसीएम हमेशा हर का निकालते हैं। तो जो नीचे रहता है उसे हर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे। आशा करते हैं एलसीएम आपको निकालने आता होगा। तो 3, 5 का एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते समय सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 से भाग करेंगे तो कुछ कटेगा नहीं, सॉरी, इसलिए हम लोग 3 से भाग करेंगे। 3 का पारा पढ़ेंगे, 3 एकम 3, एक बार में कट जाएगा और 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे ही उतार लेंगे। अब फिर 5 से करेंगे क्योंकि 2 से कुछ नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, तो 5 से करेंगे। 1 को ऐसे ही लिखेंगे, फिर 5 एकम 5। अब नीचे 1 आ गया तो यहीं पे छोड़ देंगे। एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये जो आया इसका आपस में गुणा करेंगे। तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 3 गुना में 5 यानी 5 3 पच्चे 15। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 15। 15 को क्या करेंगे, एक लंबी लाइन खींचेंगे और उसको नीचे लिखेंगे। तो एलसीएम हमारा हो गया, यानी कि ये कंप्लीट हुआ। एलसीएम करने के बाद दूसरे नंबर पर भाग किया जाता है। तो भाग हम लोग कैसे और कितना करेंगे। भाग करने के लिए हम लोग देखेंगे कि हर कितना है, 2 हर है यहाँ पे, तो 2 भाग करेंगे। पहले हर से एलसीएम में भाग किया जाता है, तो 3 से 15 में भाग करेंगे। जो एलसीएम होता है उसमें भाग करते हैं हर से। और फिर 5 है, 5 से एलसीएम जो आया उसमें भाग करेंगे यानी 15 में। जब भाग करेंगे तो 3 पच्चे 15, 5 बार जाएगा, घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 15 में से 15 जाएगा, कट जाएगा। फिर 5 का करेंगे तो 5 तिया 15, 3 बार में कटेगा, 5 में से 5 जाएगा कटकुट, 1 में से 1 जाएगा कटकुट। तो हमने दोनों भाग कर लिया। इस तरह से भाग किया जाता है। प्रत्येक हर से जो एलसीएम आता है उसमें भाग करते हैं। तो भाग का भी काम हो गया। अब तीसरे नंबर पर गुणा करना है। गुणा कहाँ कैसे करेंगे, तो जो भागफल आता है भाग देने के बाद उसमें प्रत्येक अंश से गुणा किया जाता है। तो 3 से भाग किए तो 5 आया भागफल। अब 3 जहाँ पे उसका अंश क्या है 7 है, तो इस 5 में उस अंश से गुणा करेंगे 7 से। और फिर ये जो हम लोग 5 से भाग दिए हैं इससे, इसका अंश कितना है 2 है, तो इसके भागफल में इस 2 से गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, जब 7 में 5 से गुणा करेंगे 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 पच्चे 35। फिर 3 का 2 में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 आ जाएगा। इसे हम लोग यहाँ लिख लेंगे। यहाँ नहीं साफ साफ गुणा करना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो अंश है 7 गुणे 3 से भाग दिए तो भागफल कितना आया 5, 5 हो जाएगा। फिर बीच में प्लस है चिन्ह सहित, प्लस करेंगे। फिर 2 है, 2 के नीचे 5 है, 5 से भाग दिए तो भागफल कितना आया 3 आया। तो इसमें 3 से गुणा करेंगे, 3 से। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 7 पच्चे 35 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 पच्चे 35। बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे।
प्लस 2 तिया 6 बटे में 15 है, 15 लिखेंगे। अब हमारा एलसीएम हो गया जो कि यहाँ पे आया, भाग हो गया, भाग यहाँ पे हमने कर लिया, फिर गुणा भी हो गया। अब चौथे नंबर पर करना है जोड़। अब हम लोग जोड़ करेंगे। तो जब इसे जोड़ेंगे 35 में 6 को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 6 5 11, 3 और 1 हासिल 4 यानी 41 आ जाएगा। अब 5 में 15। फिर जोड़ अब हो गया हमारा, इसके बाद घटाव करेंगे। तो ये जो हमारा भिन्न है इसमें घटाव है ही नहीं, तो हम लोग बस यहीं तक करेंगे। इसे आप लोग इतना हमारा आंसर आ जाएगा। इससे आप लोग और छोटा करना चाहते हैं छोटा भी कर सकते हैं, सही में आ जाएगा आंसर। 15 से भाग देंगे 41 में, 15 से 41 में भाग देंगे, 15 भागे 41, तो 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 3 बार में ज्यादा हो गया, 2 बार ले जाएंगे, 15 दूना 30, 1 आ जाएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, मतलब कि हमारा हो जाएगा 2 सही 11 बटे 15 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भिन्न का जो जोड़ होता है इस तरह से किया जाता है। इसमें 4 चीजें करनी होती हैं भिन्न के जोड़ में। सबसे पहले एलसीएम निकालना होता है, उसके बाद भाग, फिर तीसरे नंबर पर गुणा, फिर जोड़, यदि घटाव है तो फिर घटाव करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो अभी हमने एक और सवाल लिया है, उसमें वो भी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 है 5/8 प्लस 5/6 प्लस 7/9 प्लस 7/10। तो जैसा कि अभी हमने सीखा, सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका लेना है? हर का। तो नीचे जो संख्या रहती है उसे हर कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वो एलसीएम ले लेंगे। हर में है 8 6 9 10, 1 2 3 4, 4 हर है, तो चारों का हम लोग एक साथ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग दिया जाता है सब में। तो 2 चौक 8, 4 बार में 8 कटेगा, बीच में कॉमा लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 बार में 6 कटेगा और 9 तो कटेगा नहीं, जो नहीं कटेगा उससे वैसे ही लिख लेंगे। 2 पच्चे 10, 5 बार में 10 कट जाएगा, 2 से अभी भी कट रहा है 4, तो फिर हम लोग 2 से ही करेंगे। 2 दूना 4, 3 नहीं कटेगा वैसे ही लिखेंगे, 9 नहीं कटेगा वैसे ही लिख लेंगे, 5 भी नहीं कटेगा तो उसे वैसे ही उतार लेंगे। अभी भी 2 से कटेगा तो हम लोग फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 3 नहीं कटेगा लिख लेंगे, 9 भी नहीं कटेगा और 5 भी नहीं। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से 3 कटेगा, 1 हो जाएगा, 3 एकम 3, एक बार में कट जाएगा, फिर 3 त्रिका 9, 3 बार में 9 कट जाएगा, 5 नहीं कटेगा, उसको वैसे ही लिख लेंगे। अभी भी 3 से 1 3 कटेगा तो फिर हम लोग 3 से काटेंगे, जो कट चुका उसको वैसे ही उतार लेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को वैसे ही लिख लेंगे। अब 3 से कुछ नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं, डायरेक्ट 5 से 5 कटेगा तो 5 से काटेंगे। अब पूरा सबके नीचे 1 1 आ गया तो यहीं पे रुक जाएंगे। अब हमारा एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम इक्वल टू इसका जितना बार जिससे जिससे हम लोग काटे प्रत्येक का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2, 3 बार 2 है, 2 गुना में 2 गुना में 2, 2 बार 3 है, गुना में 3 गुना में 3, फिर 1 बार 5 है तो गुना में 5 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 तिया 72, 24 तिया 72, 72 पचे 360, 72 में जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 360। इसका मतलब एलसीएम हमारा कितना आ गया 360। तो एलसीएम को क्या किया जाता है, जो एलसीएम आता है एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और हर में उस एलसीएम को लिख देंगे। अब एलसीएम का काम खत्म, यानी एलसीएम हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर पर क्या करेंगे, दूसरे नंबर पर है भाग। तो दूसरे नंबर पर अब हम लोग भाग करेंगे। भाग कैसे किया जाता है, तो प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग करेंगे बारी बारी से। 1 2 3 4, 4 हर है
4 बार लिख लेंगे एलसीएम को। 360, 360, 360, 360 4 बार हो गया। अब प्रत्येक हर से भाग देंगे। तो पहले 8 से, पहला हर 8 है तो 8 से देंगे। दूसरा 6 है, 6 से भाग देंगे। फिर तीसरे नंबर पर 9 है, 9 से भाग देंगे। चौथे नंबर पर 10 है तो 10 से भाग देंगे। 10 भागे 360। अब इसे सॉल्व करेंगे। 8 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, 8 चौक 32 4 बार। अब घटाएंगे तो 4 2 6 होता है, 4 आ जाएगा, 3 में से 3 जाएगा कटकुट, 0 0 उतार लेंगे। 8 बच्चे 40 यानी 45 बार में कटेगा। 6 से 360 में भाग देंगे तो 6 6 के 36 होता है। घटाएंगे कट जाएगा, 0 उतारेंगे, 0 बार ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से 0 जाएगा कटकुट, यानी 60 बार में 6 से 360 कटेगा। फिर 9 से भाग देंगे तो 9 चौक 36 होता है, 9 चौक 36 कट गया, 0 उतारेंगे। 9 से फिर 0 बार ले जाएंगे तो 0 से 0 भी कट जाएगा। अब 10 से भाग देंगे तो 10 3 30, 10 चौक 40, 40 ज्यादा हो जाएगा, 3 बार ले जाएंगे। 10 3 30, 6 आ जाएगा, 3 में से 3 गया कटकुट, 0 है, 0 उतार लेंगे। 10 छक 60, 6 बार में जाएगा। अब 60 0 में से 0 गया कटकुट, 6 में से 6। तो इस तरह से हमने भाग भी कर लिया। अब तीसरे नंबर पर है गुणा। गुणा करना है तो गुणा किसमें करना है? जो हमारा भाग करने के बाद जो भागफल आया है, प्रत्येक अंश से प्रत्येक भागफल में गुणा करेंगे। तो पहला अंश क्या है? 5 है। पहला अंश 5 है। पहला भागफल कितना है? 45। पहले अंश में पहले भागफल से गुणा करेंगे, चिन्ह के साथ, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर दूसरा अंश है 5, दूसरा भागफल कितना है? दूसरा भागफल है 60, 60 से गुणा करेंगे। इसी प्रकार प्लस तीसरा अंश है 7, तीसरा भागफल कितना है? 40, 40 से फिर बीच में प्लस करेंगे। चौथा अंश है 7, चौथा भागफल है 36। अब 36 से गुणा, तो गुणा भी हमने कर लिया। अब इसे सॉल्व करना है कि गुणा अभी हमने बस लिखा है, गुणा किया नहीं है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 का 45 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 25 को 5, 5 चौक 20, 2 हासिल 22 हो जाएगा, 225 प्लस 5 का 60 में गुणा करेंगे तो 6 बच्चे 30 और एक 0 है, 0 लग जाएगा, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। 7 का 40 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, एक 0 है, 0 लग जाएगा। फिर प्लस 7 का 36 में करेंगे तो 7 छक 42 के 2, 7 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, यानी 252। हर में है 360, उसे लिख लेंगे। तो अब हम लोगों का गुणा का भी काम खत्म हो गया। गुणा हमने कर लिया। अब चौथे नंबर पर क्या करना है? जोड़ करना है। तो अब हम लोग जोड़ करेंगे, सबको जोड़ेंगे आपस में। तो 2 आप लोग चाहे तो अलग से ऐसे लिख के भी जोड़ सकते हैं, जैसे जोड़ा जाता है अलग अलग लिख के नीचे, वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा। फिर 2 में 0 जोड़ेंगे, 2 आ जाएगा। फिर 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। अब लास्ट वाला तो खत्म। अब 5 में 8 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 13 में 0 जोड़ेंगे, 13 आ जाएगा। फिर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 13 2 15, 15 को 5 लिखेंगे, एक हासिल आ जाएगा, 2 और एक हासिल 3 हो जाएगा। फिर 3 2 5, 5 3 8, 8 2 10, जो हासिल आया उसे हमने पहले ही जोड़ लिया तो हमारा आ जाएगा 10। और नीचे कितना है? 360। तो जोड़ का भी काम फिनिश हुआ हम लोगों का। अब 1 2 3 4 5वें नंबर पर है घटाव। तो घटाव इसमें कहीं है नहीं, तो हम लोगों को घटाव करना नहीं है और यही हमारा आंसर आ गया। इसे आप लोग और छोटा भी कर सकते हैं। छोटा यदि करना चाहते हैं तो 360 से 1057 में भाग करना पड़ेगा। चलिए कर लेते हैं, छोटा और कर लेते हैं, क्योंकि जो आंसर आता है वो सबसे छोटे रूप में ही ज्यादा सही माना जाता है। तो 600 1057 में 360 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 3 9, 3 बार, 3 0 0
और 6 त्रिक 18 को 8, 3 त्रिका 9, 1 10 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितनी बार ले जाएंगे? 2 बार। 2 0 0, 6 दूनी 12 के 2, 3 दूनी 6 1 7। 7 में से 0 घटाएंगे 7 आ जाएगा। 5 में से 2 घटाएंगे 3 आ जाएगा। और यहाँ 9 बचा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी 337। कितना आ जाएगा हमारा? 337 आ जाएगा। 337 तो हो जाएगा, क्योंकि अब तो भाग जाएगा नहीं तो यही हमारा शेष आ जाएगा। 337 सही। दो बार गया है ना, यहाँ पे भागफल लिखा जाता है, तो हो जाएगा 2 सही 337 बटे में 360, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग भिन्न का जो जोड़ होता है इस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो आशा करती हूँ अब आप लोगों को बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो 2 प्रश्न हम लोगों ने हल किया। अब ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा है 3/5 प्लस 5/7 प्लस 2/10। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये भी सेम इसी की तरह है। इसमें भी जो हम लोगों ने अभी तक किया वही इसमें भी करना है। तो आशा करती हूँ आप लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। यह आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। आप स्वयं इसे सॉल्व कीजिएगा और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन है 5/7 माइनस 2/5 को हल करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि भिन्न का जोड़ या घटाव करते समय सबसे पहले जो भिन्न दी रहती है उसके हर का एलसीएम निकालते हैं। भिन्न में जो ऊपर रहता है उसे अंश कहते हैं, ऊपर वाले को अंश कहेंगे, जो ऊपर की संख्या रहती है उसे अंश कहते हैं, और नीचे वाले अंक को हर कहते हैं। तो अंश और हर से मिलकर एक भिन्न बनती है। तो इसको सॉल्व करते समय सबसे पहले हर का एलसीएम निकाला जाता है। हर का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग निकाल लेते हैं। हर में है 7,5, 7,5, 7,5। इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते समय सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग 2 से करेंगे, 2 से कटेगा नहीं। 3 से करेंगे, 3 से भी कोई नहीं कटेगा। 4 से 5 से कटेगा, 4 से भी कुछ नहीं कटेगा। जो नहीं कटेगा उसे वैसे उतार लेंगे। 5 में 5 से भाग देंगे, 1 बार जाएगा। अब फिर 5 से भी कुछ नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 में कम 7 और 1। अब नीचे 1 1 आ गया, तो यहीं पे हम लोग रुक जाएंगे। ये जो इसका आपस में गुणा करेंगे तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 5 गुना में 7, 5 गुना में 7 इक्वल टू 7 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। इसका मतलब एलसीएम हमारा आ गया 35। एलसीएम हो गया 35। एलसीएम हमारा हो गया 35। तो क्या करेंगे? 35 को एक बड़ी लाइन खींचेंगे, एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिखेंगे जो एलसीएम आएगा। तो हमारा 35 आया था, 35 लिख लिया। तो हो जाएगा हमारा 35 35। तो एलसीएम का काम खत्म हो गया। अब दूसरे नंबर पर करते हैं भाग। भिन्न को हम लोग 5 स्टेप में पूरी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो एक स्टेप हमारा हो कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो भाग कहाँ कैसे करेंगे? तो भाग करने के लिए हम लोग प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग देते हैं। तो पहला हर क्या है? 7 है। पहला हर हमारा है 7, तो 7 से 35 में भाग देंगे। दूसरा हर है 5, 5 से 35 में भाग देंगे। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो 7 से 35 में भाग देंगे तो 7 5 35, 5 बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। फिर दूसरा वाला 5 से 35 में भाग देंगे तो 5 6 30, 5 7 35, 7 बार में 35 कटेगा। 5 में से 5 गया कटकोट, 3 में से 3 जाएगा कटकोट। तो इस तरह से हमारा भाग भी हो गया, यानी दूसरा स्टेप भी कंप्लीट। अब तीसरे स्टेप पे आएंगे। तो तीसरे स्टेप में क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है। गुणा कैसे
किसका किस में करेंगे? तो गुणा करने के लिए प्रत्येक अंश से जो हम लोग भाग किए हैं उसके भागफल में गुणा करेंगे। तो पहला अंश हमारा कितना है? 5 है। पहला अंश 5 है। 5 के बटे में 7 है, तो 7 से जो हम लोग भाग किए तो उसका भागफल कितना है? 5 आया है। तो भागफल से इसमें गुणा कर देंगे, 5 हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर दूसरा अंश क्या है? 2 है, 2 लिखेंगे और उसका हर 5 है, तो 5 से जो हम लोग भाग किए थे उसका भागफल कितना है? 7 है। तो इस 7 से इसमें गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 5 25 हो जाएगा। 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगाएंगे। फिर 2 सत्ते 14, 14 हो जाएगा। नीचे 35 है, 35 लिखेंगे। तो इस तरह से हमारा गुणा भी कंप्लीट हो गया। अब चौथे नंबर पर चलेंगे। तो चौथे नंबर पर हमें क्या करना है? चौथे नंबर पे जोड़ करना है। तो इसमें जोड़ तो है नहीं, जोड़ का पार्ट है ही नहीं कोई, तो इसे स्किप करेंगे। फिर 5वें नंबर पर चलेंगे। 5वें नंबर पर हमें घटाव करना है, यानी घटाना है। तो घटाना है, इस पे घटाएंगे तो 25 में से 14 घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 5 में से 4 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, यानी 11 आ जाएगा। बटे में 35 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब पांचों स्टेप कंप्लीट हो गया, इसका मतलब हमारी जो भिन्न है वह सॉल्व हो गई। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 11/35। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जो भी डाउट होगा वो दूसरे प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। पेन ज्यादा मोटी हो गई, थोड़ा सा पतला कर लें। अभी ठीक है। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हर का एलसीएम लेंगे, क्योंकि पहले नंबर पर एलसीएम किया जाता है। तो यहाँ पे हर क्या है? 8 है। 8, 6, 5, 10, इसका एलसीएम लेंगे सबका एक साथ। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से काटा जाता है, इसलिए हम लोग 2 से काटेंगे। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। इससे भी प्रश्न बन जाते हैं। तो 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 4 बार में 8 कटेगा। 2 तिया 6, 3 बार में 6 कटेगा। 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसे वैसे लिख लेंगे। तो 5 10, फिर 5 बार में 10 कट जाएगा। 2 से अभी भी कटेगा 4, तो फिर 2 से काटेंगे। 2 से फिर काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 बार में 3 नहीं कटेगा। 3 को वैसे ही लिख लेंगे। 5 भी नहीं कटेगा और ये वाला 5 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से कटेगा, फिर 2 से काटेंगे। 2 एक कम 2, 3 नहीं कटेगा, 3 को वैसे लिखेंगे। 5 एक कम 5, 5 को भी वैसे उतार लेंगे। अब 2 से कुछ नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 कटेगा, इसलिए हम लोग 3 से काटेंगे। 3 एक कम 3, 5 नहीं कटेगा, 5 को वैसे लिखेंगे। 5 को वैसे ही लिख लेंगे। अब 3 से कुछ नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं। 5 से कटेगा 5, तो हम लोग 5 से काटेंगे। 1 पहले से ही, फिर 5 एक कम 5, एक बार में कटेगा। 5 एक कम 5, एक बार में। अब नीचे सबके नीचे 1 1 आ गया, इसका मतलब अब हमें यहीं पे रुक जाना है। एलसीएम इक्वल टू आ जाएगा, इसका प्रत्येक का आपस में गुणा करेंगे। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 3 गुना में 5। अब इसका आपस में गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, 24 पच्चे 120। 24 पच्चे कितना होता है? 120। देख लें 24 पच्चे कितना होगा? 24 पच्चे 5 चौक के 20 को 0 0 और 5 दूना 10 2 12, 5 दूना 10 2 12, 120 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा एलसीएम आ गया 120। तो क्या करेंगे? एलसीएम को एक बड़ी सी लाइन खींचेंगे और उसके नीचे लिख लेंगे 120। इस तरह से हमारा एलसीएम का स्टेप कंप्लीट हुआ। अब इसे इरेज करते हैं, यानी फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। अब दूसरे नंबर पे करेंगे भाग। तो भाग कैसे करेंगे? भाग करने के लिए प्रत्येक हर से एलसीएम में भाग देंगे, यानी कि 8 से भाग देंगे।
120 में, उसके बाद 6 से भाग देंगे 120 में, फिर 5 से भाग देंगे 120 में, और लास्ट हर है 10 से भाग देंगे 120 में। प्रत्येक हर से हमने भाग कर लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 8 से भाग देंगे तो 8 एक कम 8 हो जाएगा, 8 4 12, 4 आ जाएगा, फिर 0, फिर भाग करेंगे तो 8 5 40, यानी कि 8 से 120 15 बार में कटेगा। अब 6 से भाग करेंगे 120 में तो 6 दूना 12, 6 दूना 12 हो जाएगा। 2 में से 2 गया कटकुट, 1 में से 1 गया कटकुट, 0 उतारेंगे, फिर 6 0 0 0 बार ले जाएंगे तो 0 में से 0 जाएगा, कटकुट आ जाएगा। फिर 5 से भाग देंगे 120 में तो 5 दूना 10, 2 में से 0 हटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 हटाएंगे कटकुट, 0 को उतारेंगे, फिर 5 से भाग देंगे 5 चौक 20, 0 में से 0 गया कटकुट, 2 में से 2 गया कटकुट। अब 10 से 120 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, 10 एक कम 10, 2 में से 2 जाएगा, 2 में से 0 हटाएंगे 2 आएगा, 1 में से 1 जाएगा 1 कटकुट, फिर 0। अब 10 दूना 20, तो ये भी कट गया। इसका मतलब कि 10 से 120 में भाग देंगे तो 12 बार जाएगा। तो इस तरह से हमारा भाग का भी स्टेप कंप्लीट हुआ, दूसरा स्टेप भी। अब चलेंगे तीसरे स्टेप में। तीसरे स्टेप में क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा कैसे करेंगे, प्रत्येक अंश में प्रत्येक भागफल से गुणा करना होता है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, पहला अंश है 3, पहला अंश क्या है 3 है, 3 गुणे इसका हर कितना 8 है, तो 8 से जो हम लोग भाग किए हैं उसका भागफल कितना आया है 15, तो 3 में 15 से गुणा करेंगे, बीच में माइनस है माइनस लगाएंगे। फिर दूसरा अंश क्या है 5 है, उसका हर कितना है 6 है, तो 6 से जो हम लोग भाग किए हैं उसका भागफल कितना आया है, 6 से जो भाग किया उसका भागफल 20 आया है। तो 20 से 5 में गुणा करेंगे, फिर माइनस 7, तीसरा अंश कितना है 7 है, 7 का हर है 5, तो 5 से जो हम लोग भाग किए थे उसका भागफल कितना आया है 24 आया है, तो 7 में 24 से गुणा करेंगे, फिर माइनस दूसरा अंश भी चौथा अंश भी 7 ही है तो 7 लिखेंगे, फिर 7 से 7 का हर 10 है, तो 10 से जो हमने भाग किया उसका भागफल कितना आया है 12 आया है, तो 7 में 12 से गुणा कर लेंगे। तो इस तरह से अब हम लोगों का गुणा भी कंप्लीट हुआ, बट अभी हमने बस लिखा है तो इसे थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, 3 से 15 में गुणा करेंगे तो होता है 15 15 30 15 3 45, तो आ जाएगा 45, माइनस है माइनस लगाएंगे, फिर 5 से 20 में गुणा करेंगे तो 20 25 100 होता है, 100 आ जाएगा, फिर माइनस से माइनस लगाएंगे, 7 का 24 में गुणा करेंगे तो 7 चौक 28, 28 के 8, 7 दूना 14 15 16, कितना आ जाएगा 168, फिर माइनस से बीच में माइनस लगाएंगे, और 7 से 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी 24 12 36 12 12 25 60, 12 छक 72 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84 आ जाएगा, बटे में 120। अब गुणा का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब चलेंगे चौथे स्टेप पर। चौथे स्टेप पर प्लस करना है, यानी जोड़ना है, तो जोड़ का इसमें कोई पार्ट नहीं है, तो अब चलेंगे इसे स्किप करेंगे, 5वें स्टेप पे चलेंगे। 5वें स्टेप में क्या करना है, घटाना है, घटाव करना है। तो अब हम लोग यहाँ घटाएंगे। तो आप लोग जानते होंगे, इससे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब प्लस में प्लस जोड़ा जाता है, यानी कि दोनों चिन्ह समान होते हैं तो प्लस करते हैं यानी जोड़ते हैं। माइनस रहता है, माइनस में माइनस को जोड़ना होता है, तो तब भी हम लोग जोड़ते ही हैं, यानी समान चिन्ह रहने पर जोड़ा जाता है। एक प्लस रहे एक माइनस रहे, तब क्या करेंगे, एक प्लस को एक माइनस में जोड़ना हो तो माइनस करते हैं यानी घटाते हैं, या माइनस हो और एक प्लस हो यानी माइनस प्लस हो, तब भी क्या किया जाता है, घटाया जाता है। तो यह आपको पता होना चाहिए कि जोड़ते समय या घटाते समय समान चिन्ह रहने पर अंकों को जोड़ा जाता है और विपरीत चिन्ह रहने पर अंकों को घटाया जाता है, और जोड़ने या घटाने के बाद जो आता है उसे
जो बड़ा अंक रहता है उस चिन्ह के साथ लिखा जाता है, यानी कि बड़े 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 का निशान, बड़े का निशान यानी जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगाएंगे। तो इस तरह से जोड़ या घटाना को सॉल्व करते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चलिए अब इसी के आधार पर करते हैं। चूंकि यहाँ कई अंकों को जोड़ना है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, दो दो अंक लेके एक साथ जोड़ेंगे। तो 45 माइनस 100 को भी लिख लेते हैं। इस दोनों को सॉल्व करते हैं तो माइनस 168 माइनस 84, दोनों माइनस में यानी समान चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। फिर 8 6 14, 14 1 15, एक और एक हासिल आया था, एक एक 2 हो जाएगा यानी 252 आ जाएगा। चिन्ह किसका हम लोग लगाएंगे, जो अंक बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो 168 और 84 में 168 बड़ा है जो कि माइनस चिन्ह में है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और बटा में 120 हो जाएगा। फिर आगे करेंगे तो अभी यहाँ 3 पद है तो दो दो पद लेके हम लोग सॉल्व करेंगे। 45 हो जाएगा। अब माइनस 100 है, माइनस 252 है, समान चिन्ह है तो क्या होगा, जुड़ेगा। तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, 252 में 100 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 352 हो जाएगा। 352 चिन्ह किसका लगेगा, जो अंक बड़ा रहेगा उसी का चिन्ह लगेगा। तो 100 और 252 में 252 बड़ा है जो कि माइनस में है तो माइनस का चिन्ह आएगा और बटा में 120। फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जहां कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता वहां पे प्लस माना जाता है, इसलिए यहाँ पे 45 प्लस है और 352 जो है माइनस है। तो जब विपरीत चिन्ह होते हैं तो घटाया जाता है, जब समान चिन्ह होते हैं तो जोड़ा जाता है। यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस है यानी कि विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है। तो हम लोग क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 352 में से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7 5 12 होता है। यहाँ से हासिल लेंगे, 12 में से 5 जाएगा 7 आ जाएगा और यहाँ 4 बचेगा, 4 में से 4 जाएगा 0 आ जाएगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब चिन्ह किसका लगाएंगे, जो अंक बड़ा रहेगा उसका चिन्ह लगाएंगे। तो 45 छोटा है, 352 बड़ा है, इसलिए हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। क्योंकि 352 जो है माइनस चिन्ह के साथ है इसलिए हम लोग माइनस 307 लिखेंगे और बटे में 120 लिखेंगे और यही हमारा आंसर आ जाएगा। यदि इसको आप लोग सही में आंसर लाना चाहते हैं तो 120 से 307 में भाग देंगे। क्या करेंगे, 120 से 307 में भाग दे देंगे। ये भी आंसर सही है बट कभी कभी जो ऑप्शन देते हैं वो सही वाले में दे देते हैं तो एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा। फिर भाग करेंगे तो 12 दूनी 24 होता है, 12 तिया 36, 2 बार ले जाएंगे, 2 0 0 और 12 दूना 24 हो जाएगा, 7 आ जाएगा। 0 में से 4 नहीं जाएगा, एक हासिल लेंगे, 10 हो जाएगा। तो 6 4 10 होता है और यहाँ 2 में से 2 गया, कट गया। तो हमारा आ जाएगा आंसर 2 सही 67 बटा में 120। तो फाइनली हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भिन्न का घटाव सॉल्व करते हैं। ये भी बिल्कुल भिन्न के जोड़ की तरह ही है, बस केवल जहाँ पे हम लोग ऐड करते थे वहां पे हम लोग माइनस कर रहे हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट होगा इसमें तो इसे एक दो बार और देखेंगे इस वीडियो को तो सब कुछ बहुत अच्छे से आ जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 6 बटा 5 माइनस 2 बटा 3 माइनस 4 बटा 9। तो ये भी बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह है। तो आशा करती हूँ इसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इससे आप लोग स्वयं सॉल्व कीजिएगा बिल्कुल दूसरे क्वेश्चन की तरह और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कोई डाउट होगा तो उसे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा और यदि कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि हमारी हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो सुनीता चौरसिया चैनल से जुड़ने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर।